दोस्तों आज आपको मैं ऐसी खबर सुनाऊंगा, शायद बस्ती जिले में ये पहली खबर होगी आप लोगों के लिए। और जिस प्रकार से हु हल्ला मचा हुआ है और जिस तरीके से ये पूरा बवंडल ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुआ है, ये अपने आप में खासकर बस्ती के राजनीतिक जो राजनीतिक है उसमें कितनी बड़ी हलचल मची है, ये आप लोग देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में या तो विधायकों के साथ आप लोगों ने इस्तीफा देते हुए देखा होगा, नहीं तो जिस प्रकार से एक संगठन का एक जिला संयोजक और उसके साथ ये सैकड़ों कार्यकर्ताओं का संगठन छोड़ना, ये चर्चा का विषय है। और क्योंकि मैं इससे पहले कल आपको दिखा भी चुका हूं कि किस प्रकार से संगठन से तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, और कल मैं पूरा प्रयास कर रहा था कि अगर मनमोहन हमारे साथ हो या उनसे बात हो पाए तो आप लोगों के बीच भी रखना चाहूंगा। जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास मनमोहन त्रिपाठी बैठे हुए हैं और इनसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि भाई साहब ये क्या इस तरीके का बवंडर मचा कि आपने तो संगठन छोड़ा, ये सैकड़ों कार्यकर्ता भी आपके साथ संगठन छोड़े। बजरंग दल, जो कि आप लोगों को भी पता है कि हिंदुत्व का संगठन है और उसी के लिए वह जाना जाता है, और जिले में जिस प्रकार से जीरो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग भी हुई थी और आप लोगों ने देखा भी होगा कई मामलों को लेके जिस तरह से ये तत्पर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा ट्विस्ट आया है। मनमोहन त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये क्या हुआ इस तरीके से संगठन एकाएक से छोड़ देना, और खास करके बस्ती में जिस प्रकार से दिखाई दे रहा था, ये संगठन छोड़ने के पीछे का क्या कारण? देखिए, मेरी जननी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं स्वयंसेवक भी बन के तैयार हूँ काम करने के लिए। और जहाँ रही बात स्वयंसेवक, स्वयंसेवक किसी पद का मुहताज नहीं होता है। सबसे बड़ा पद स्वयंसेवक का ही, मैंने स्वयं से ही जो काम करे वही स्वयंसेवक है। तो मैं किसी पद का मुहताज नहीं हूँ। पहली बात, जब अंदर है हिंदुत्व तो हिंदुत्व का काम किया जाएगा, पद रहे या ना रहे उससे कोई मायने नहीं रखता। अरे पद रहे ना रहे वो विशेष बात नहीं है, संगठन छोड़ने के पीछे का कारण क्या है? जब तक हमको लगा कि जो लोग यहाँ के लोग हैं, जो उच्च के पदाधिकारी हैं, हमको जब तक लगा कि हाँ ये लोग मेरे हिंदुत्व के मिशन में सहयोग दे रहे हैं, तब तक मैं वहाँ काम किया। जब लव जिहाद का मामला उठाए तब टोका टिप्पणी, कहीं पर काली माता का मंदिर किसी आतताई द्वारा कि कठुआ द्वारा कब्जा किया रहे, हम लोग उसका आवाज उठाए, वहां टिप्पणी। ये टिप्पणी कौन करता था? कुछ पदाधिकारी करते थे, कुछ यही जिले के पदाधिकारी हैं। यही गढ़वाल, यही काली जी का मंदिर है अभी जो जल्दी टूटा था, उस मामले पे हम लोग उठाए तो कुछ महोदय इस संगठन के जनपद के शीर्ष व्यक्ति लोगों ने द्वारा ये कहा गया, अरे भाई वो मेरा बिरादर था जो तोड़ने वाला था। बिरादर था मतलब? बिरादर था आपके भी संगठन? ये कौन सा बिरादर था? वही लोग बता पाएंगे कौन सा बिरादर था। अच्छा, तो देखिए, मैं बिरादरी लेकर के यहाँ काम करने नहीं आया हूँ, मैं हिंदुत्व को लेकर के काम करने आया हूँ। तो मेरा ध्येय है मतलब हिंदुत्व के कार्य में बाधा आप ही के संगठन के लोग डाल रहे थे, ऐसा आपका कहना है? एकदम डाल रहे थे, कुछ लोग थे। तो अब जिस तरीके से लोग वह कहते हैं कि संगठन में ही महाशक्ति है और संगठन की वजह से, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि संगठन की वजह से मनमोहन इतना उछल कूद रहे थे या बोल रहे थे। अब क्या होगा जब वो संगठन से चूंकि निकल चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, और इसके बाद में मनमोहन का आगे का क्या प्लान है? देखिए, संघ शक्ति कलयुग है। जिस प्रकार आप कहे कि सैकड़ों की संख्या में लोग, हमने देखा भाई, सोशल मीडिया पे देखा, आप ही के पोस्ट पे हमने देख लिया है भी सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे समर्थन में लोग उतर करके इस्तीफा दिए। क्यों दिए? कहीं ना कहीं जो हमको लगता है, मैं किसी के पास फोन नहीं किया, मेरा रिकॉर्डिंग पे आप लोग, मैंने कॉल डिटेल भी निकाल सकते हैं, मैं किसी कार्यकर्ता के पास फोन नहीं किया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। सबके स्वतंत्र पूर्वक इस्तीफा दिए मैंने अपने मान सम्मान के लिए, जो उनके लिए दिन रात लड़ता था उनके लिए दिए। और रही बात, अगर मेरे लिए वो लोग इस्तीफा दिए हैं तो जहां भी हिंदुत्व की मुद्दे को लेकर के, वो विषय को लेकर के उठाएंगे, वहां मनमोहन तिवारी खड़े उतरेंगे, किसी पद पे रहूं या ना रहूं।
मेरा मिशन हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही रहेगा। तो एक जो टैग लगा था, एक लोगो लगा हुआ था कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के ये कार्यकर्ता हैं, इसलिए शायद शासन प्रशासन और सारे लोग चुप रहते थे। क्या मनमोहन त्रिपाठी विदाउट टैग वही पावर रख पाएंगे? वो तो समय बताएगा भाई साहब, वो समय बताएगा, समय बताएगा। समय बताएगा वो। खैर, क्या मनमोहन त्रिपाठी और अभी हाल फिलहाल में ये बताना चाहेंगे कि इसके बाद में अगला प्लान मनमोहन त्रिपाठी का क्या देखिए, होगा? कोई संगठन, कोई राजनीतिक प्लान- पार्टी? ये राजनीतिक पार्टी जो आप कह रहे हैं, विचार किया जाएगा। देखिए, हमारे पास जो सैकड़ों की संख्या में आप जो बता रहे हैं, जो जो लोग मेरे समर्थन में हैं, सबका मैं सबके साथ बैठूंगा, जो विचार बनेगा उस विचार पे काम किया जाएगा। मेरी टीम, पूरी टीम कहेगी कि आपको किसी संगठन में काम नहीं करना है, सिर्फ हिंदुत्व के मिशन में ऐसे ही लड़ना है, हम आपके साथ हैं, तो मैं ऐसे ही लड़ूंगा, विदाउट संगठन। विदाउट संगठन लड़ूंगा। अगर वो लोग द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि आपको यहाँ रहकर भैया काम करना है, तो हम वहाँ रहकर, जैसे वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उनके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, जैसे पूरी टीम कहेगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं ये। अगर मान लिया जाए कि जैसे यही आपकी टीम अगर ये बोले कि आप वापस फिर वही बजरंग दल में चले आइए और फिर वही विश्व हिंदू परिषद जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे फिर आज काम कीजिए, तो क्या मनमोहन त्रिपाठी वो कार्य फिर से कर पाएंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व जब बात करे, जैसे जो प्रांत के अधिकारी हैं और लोग अधिकारी हैं, बात करें कि क्या बात थी, क्यों इस्तीफा दिए। मतलब अभी कोई बात नहीं किया कोई आप बात लोगों नहीं किया, कोई अधिकारी मेरे पास फोन नहीं किया प्रांत का कि क्या बात रही, क्या नहीं रही। कम से कम आदमी को पूछना चाहिए। इसके मतलब कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर पीड़ा है, कहीं ना कहीं मैं अपनी पीड़ा सबको पहले रख चुका हूँ, इसलिए नहीं फोन कर रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। से? जवाब नहीं दे पाऊंगा मतलब कुछ चल रहा था और पार्टी के आपके संगठन के अंदर ही बहुत सारी खिचड़ियां पक रही थी। मैं एक चीज और बता दूं, जो हिंदुत्व के विरोध में लगातार काम कर रहा था उसको भी संगठन में ले लिया गया। मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक के रूप से प्रचारक और तमाम काम किए, मैं संघ का शाखा लगा रहा था, उसी नाते से पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग एक्टिव होकर के मेरा कोटा लिस्ट कराए, और उसमें एक विशेष तौर पे जो अपने आप को हिंदूवादी आज मानते हैं, एक अन्य संगठन भी काम कर चुके हैं, उसका पेपर कटिंग भी मेरे पास है। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ संगठन में ले लिया जाता है, सिर्फ इस बेस पे लिया जाता है, और इस बेस पे लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हमारा कोटा निरस्त कराते हैं कि ये हिंदुत्व का काम कर रहा है। सपा के लोग द्वारा ये कहा गया पिताजी से कि आपको कोटा चाहिए कि आप अपने घर पे भगवा झंडा उतारेंगे। मेरे पिताजी कहे कि मैं भगवा झंडा नहीं उतारूंगा, कोटा रहे या ना रहे। कोटा के नाते अगर हमको धर्म, अपना धर्म परिवर्तन करना पड़े तो मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने छोड़ दिया। और उसमें सबसे अहम भूमिका एक विशेष व्यक्ति की है जो जिसको संगठन में लिया गया। तो मतलब व्यक्तिगत कारण से आपने संगठन को छोड़ दिया? हमारे लिए सर्वप्रथम हिंदुत्व, व्यक्तिगत कारण नहीं, सबसे सर्वप्रथम हिंदुत्व। देखिए, व्यक्तिगत कारण अगर रहती तो जैसे उसको एंट्री कराए तैसे मैं तुरंत छोड़ दिया होता संगठन, अगर मैं व्यक्तिगत कारण दिया होता। सबसे पहले हिंदुत्व, जहाँ जब तक हमको लगा कि हाँ हिंदुत्व पे हमारा साथ मिलेगा तब तक मैं काम किया संगठन में। अब हमको लग रहा है कि लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने छोड़ दिया संगठन। लोग जानना चाहेंगे, आपको जानने वाले भी और इस चैनल को भी देखने वाले ये जरूर जानना चाहेंगे कि मनमोहन का अगला जो रणनीतिक है वह कार्य क्या होगा। देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, हिंदुत्व मेरा एक काम है, हिंदुत्व। तो कोई संगठन अभी ज्वाइन होगा या कोई पार्टी ज्वाइन होगी? मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से उन कटमुल्लों से कह रहा हूँ, अगर कहीं भी लफ्ज़ करते हुए पकड़े गए तो ठुकाई उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से मैं था उसमें, उनकी दवाई कर रहा था। अगर कहीं भी कोई कटमुल्ला मेरे मठ मंदिर या मेरे हिंदू समाज के बहन बेटियों के साथ या मेरे हिंदू समाज के भाइयों के साथ कहीं भी उत्पीड़न करने का प्रयास किया तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने का काम मैं तब भी कर रहा था, आज भी करूंगा। आज भी करेंगे? हाँ। बताएंगे नहीं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं। जहाँ भी रहूंगा, जिस भी संगठन में रहूंगा, जो हिंदू मान बिंदुओं पे काम करने वाला रहेगा उस संगठन में रहूंगा। उस संगठन में? हाँ। तो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, उसमें से किसी का नाम लेना चाहेंगे? देखिए, अभी नाम मैं किसी नहीं लेना चाहूंगा, जो होगा आप लोग के माध्यम से लोग देखेंगे। चलिए, खैर अभी आप लोग देख ही रहे हैं चतुरता चालाकी
ये तो आप देख ही रहे हैं। खैर, बताना नहीं चाह रहे हैं, ये कब खुलासा होगा ये आप लोगों को जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में ये आप अपना विचार जरूर रखिएगा कि क्या मनमोहन ने सही कार्य किया है, या आगे जिस प्रकार से वो बता रहे हैं, या जो चीज छिपाना चाह रहे हैं या नहीं बताना चाह रहे हैं, वो रणनीति कब निकल के बाहर आएगी, कब आप लोगों के पास जाएगी, ये सारी चीजें देखने योग्य होंगी। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।